गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था ब्रिक के बारे में, है ना। फिर उसके पिछले पढ़ा हृदय के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, क्योंकि ब्रेन जो हमारा है वो नियंत्रण करता है, हमारे कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय का। यह है पहला पार्ट। ठीक है, देखो जो क्या बोलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। नियंत्रण एवं समन्वय, इसे बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय। कंट्रोल मतलब देखो, जैसे किसी चीज़ को कंट्रोल करना। हमारे देखो जैसे स्कूल में जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, उस स्कूल में क्या होता है, नियंत्रण भी होता है और कंट्रोल भी होता है। जैसे देखो, जैसे कंट्रोल कह सकते हैं, देखो कंट्रोल कह सकते हैं, नियंत्रण कह सकते हैं उससे कि जैसे मान लो स्कूल में टीचर, आप स्कूल में बैठे हुए क्लासरूम में, है ना। कोई लड़का बहुत है ना, कभी कोई लड़का कोई पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चे किसी दूसरे से बात कर रहा है, तो वहाँ जो अध्यापक है, उस आपकी जो क्लास टीचर अभी हैं, वो आपको है ना डांट सकते हैं, और वो डांट भी देते हैं। हो सकता है आपकी एक झापड़ मार देते हैं, तो वो होती है आपको कंट्रोल करते हैं कि भाई आप है ना अपनी जिस जगह पे आए हो, जिसके लिए आप काम है वो आप काम करो। ठीक है, जिस काम के लिए आप आए हैं वही काम करो। उससे बोलते हैं कि वो नियंत्रण करके रखा हुआ है, उसे कंट्रोल करके रखा हुआ है। ठीक है, जो भी व्यक्ति, जैसे मेरा क्या काम है कि पढ़ाना। ठीक है, अब मेरा पढ़ाना है, तो मेरा जो ब्रेन है वो मुझे कंट्रोल करके रखा है कि आपको पढ़ाना है तो पढ़ाना है। ठीक है, लेकिन और भी मेरे काम है वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन मेरा भी मेन मोटो क्या है, पढ़ाना। तो वो मेरा एक नियंत्रण, मेरा जो ब्रेन है, क्योंकि देखो मुझे अपनी हर किसी को अगर कोई कंट्रोल करता है तो ब्रेन करता है। ठीक है, वो कौन कंट्रोल करता है, तो ब्रेन करता है। तो मुझे कंट्रोल करके रखा है मेरे ब्रेन ने, है ना। अगर वो आदेश देगा कि भाई आपको आज पढ़ाना है ना, अगर वो आदेश देगा कि आज चलो आज छुट्टी ले लो, है ना, तो रेस्ट ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी है ना ये दोनों टकरा भी जाते हैं, है ना, दिक्कत करती है ना। तो ये ब्रेन भी ऐसा है, जैसे मान लें हमारे ब्रेन कभी रेस्ट में चला जाता है, जैसे थक गया है ना, तो बॉडी थक जाता है, तो वो बोलता है यार आज छोड़ो यार, आज पढ़ाई फिर नहीं करो यार, है ना। आज जैसे घूमने चलते हैं, मार्केट जैसे जाएंगे तो आज है ना मूड ठीक हो जाएगी, तो घूमने निकल जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब होते रहता है, तो ये सब ब्रेन के ही सब काम होता है। ठीक है, तो हम ना मेन आज पढ़ेंगे हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय। समन्वय उससे बोलते हैं जिससे, जैसे हम लोग टच किए, जैसे मान लो हम यहाँ पे टच किए, अरे यार टच किए, है ना, टच किए। जैसे मान लो हमारे पैर में कुछ कील गड़ गया, या पैर में हमारा जो चींटी वगैरह है वो चढ़ जाता है ना। कभी हम लोग बैठते हैं या सोते हैं तो मच्छर बढ़ जाता है ना, या मक्खी बढ़ जाता है, तो आपको काटता है कि नहीं। तो जब मच्छर काटता है तब वहाँ से हमारे शरीर को आती है आदेश कि अरे वहाँ पे कोई है, यानी क्या है, वो आपको समन्वय आपको बताती है ना। फिर आपको हाथ, माइंड है ना, वो दिमाग है, आपको हाथ का आदेश देगा, अरे देखो वहाँ पे मच्छी बैठा हुआ है या मच्छर बैठा हुआ है, इसको एक थप मार दो तो जाकर उसे हटाइएगा, है कि नहीं। तो वो कंट्रोल हो गया, यानी उसे, यानी माइंड है अपने हाथों को बताया कि वहाँ पे बैठा हुआ, उसे हटा दो, तो वो हो गया नियंत्रण। लेकिन उस जगह की जानकारी दिया कि किस जगह पे है और वो क्या कर रहा है, उसे होती है समन्वय बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, समन्वय। तो इसलिए एक दूसरे से ये दोनों अटैचमेंट करता है। ठीक है, दोनों मिक्सिंग है एक दूसरे से, क्योंकि दोनों साथ में होता है। नियंत्रण की मतलब कुछ समन्वय का भी काम नियंत्रण कर देता है। ठीक है, जैसे मान लो हमें, देखो समझ लो पहले, समन्वय मतलब होता है ना, बाहरी वातावरण को, बाहरी वातावरण के बारे में जानकारी देना। जैसे क्या आती है, जैसे गर्मी भी है अभी, है ना, गर्मी लग रही है, तो अब मेरा माइंड कह रहा है कि भाई फैन चालू कर लो, है ना। वो क्यों, वो बता रहा है कि भी मौसम जो है वो गर्मी का है। ठीक है, वो मौसम क्या है, गर्मी का है, इसलिए वो हमें क्या कर रही है, वो समन्वय, यानी बाहरी वातावरण की जो हमें आभास कराती है वो होती है समन्वय। ठीक है, अब हमें गर्मी लग रही है,
तो हम क्या करें, फ़ैन चालू करेंगे, है ना, तो फिर हमारे शरीर को ठंडक महसूस होगी। तो अब कहेंगे अरे यार ठंडा आ गया, है ना, अब फ़ैन बंद कर दो, ठंड हो गया, है ना, तो वो ठंड लगेगी शरीर को, है ना, तो वो फिर हमें महसूस होगी कि वो ठंड लग रही है। तो ब्रेन कहेगा अरे यार ठंड लग रहा है, चलो स्वेटर पहन लो, तो स्वेटर पहन लेंगे, ठीक है ना। ये सब जो बाहरी वातावरण के हमें आभास कराता है या बाहरी वातावरण से जो चीज़ों को हमें बताता है वो होती है समन्वय, है ना। समन्वय कैसे होता है? समन्वय आपको जब तक आप किसी से, जैसे आपकी बॉडी में या किसी की बॉडी में जब तक आप टच नहीं कीजिएगा तब तक आपको समन्वय नहीं पता चलेगा, ठीक है। जैसे मान लें हम कहीं दीवार है, पास में दीवार है, अगर हम यहाँ पर टच करेंगे तो मुझे पता चलेगा अच्छा जैसे बगल में दीवार है, आपकी आँखों पर पट्टी बांध देगा, ठीक है। तो पट्टी बांधने के बाद आप चलिएगा, तो आपके जब जैसे अगर पैर अगर गड्ढा में गया तो आप समझिएगा कि यहाँ पे गड्ढा हुआ है, यानी वो गया, वो पता हुआ आपको समन्वय से, वो पता आपको माइंड का हो गया कि यहाँ पे गड्ढा है, ठीक है। फिर आगे बढ़िएगा तो कुछ और आपको, है ना, ईंटा मिल सकते हैं, ईंट मिलेंगे, हो सकता है पत्थर मिलेंगे, तो वो पता चलेगी जब आपके पैर जब टच होगी तो पता चले कि यहाँ पे कुछ वस्तु है। इस तरह से अगर मान लो इधर हमें टच हुआ, दीवार में टच हुआ, तो हमें पता चला कि ये दीवार यहाँ पे है, यानी वो समन्वय से पता चलती है। अब वो टच कर गया, है ना, तो हो सकता है छिला जाएगा, है ना, तो अब बोलेगा ये हाथ के गहरे भाई देखने छिला गया, यहाँ पर जाकर सुहराओ जरा सा, तो ऐसे ऐसे करेंगे, अरे यार दर्द हो रहा है ना, तो फिर ऐसे करेंगे, यानी वो कंट्रोल कर रहा, ठीक है, उससे बोलेंगे कंट्रोल करेंगे। तो दोनों क्या करता है, अटैचमेंट करता है, ठीक है। तो समन्वय जो होता है वो हमारी बाहरी वातावरण को जानकारी देता है। समन्वय क्या करता है, हमें बाहरी वातावरण से जानकारी देता है। लेकिन नियंत्रण जो होता है, नियंत्रण है ना, नियंत्रण यानी कंट्रोल। कंट्रोल क्या करता है, वो जैसे वो है ना किसी काम को, है ना, करवाता है, यानी काम को करवाता है, यानी काम को क्या कहता है ना, काम को किसी के द्वारा, काम को किसी के द्वारा, है ना, करवाता है, ठीक है, काम को किसी के द्वारा करवाता है, ठीक है। ये देखो, ये आपकी लैंग्वेज बिल्कुल अपनी याद हो, आप इसे किताबी भाषा में पढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यानी आपको, है ना, हमारा शरीर, यानी देखो जैसे कोई भी जीवों का शरीर अगर जीवों के शरीर में बाहरी वातावरण की जानकारी देता है, उससे समन्वय बोलते हैं, ठीक है ना। जीवों के शरीर के अंदर, इसको देखो और लिख देते हैं, ये तो एक एकदम बिल्कुल छोटा हो गया, अपनी मन से इसको लिख सकते हैं, है ना, इसको रटना बिल्कुल नहीं है, इसे अपनी मन से हम एग्जाम्पल ये परिभाषा दे सकते हैं इसको लिए। लेकिन अगर हम किताबी लैंग्वेज पे जरा चलते हैं, कुछ और इसे बड़ा करना चाहते हैं, तब कैसा आप कीजिएगा कि, है ना, यानी जीवों के शरीर के अंदर, है ना, शरीर के अंदर अनेकों अंगों से, अनेकों अंगों के द्वारा है ना किया गया काम, अंगों के द्वारा, है ना, यानी कराया गया काम को, है ना, नियंत्रण कर सकते हैं। क्या कहेंगे, नियंत्रण कहेंगे, यानी अंगों के द्वारा अगर कराया गया काम कराया जा रहा है तो उससे बोलेंगे नियंत्रण कर रहा है। क्या कर रहा है, जैसे अभी मेरा क्या है, आँख है, अब आँख को क्या काम है कि आपको देखना है ना, एक सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन मतलब क्या है कि हम देख के भाप सकते हैं कि वो, जैसे मान लो हमें आँख है, हम, है ना, क्या है, अगला किसी आदमी को देख रहे हैं या कोई वस्तु है ना, तो कोई वस्तु है तो मुझे पता नहीं चल रहा कि भाई है क्या, है ना, तो देखने से पता चला कि अच्छा ये वो है ना। अगर जैसे मान लो अंधेरा में आप खड़ी हैं, तो अंधेरा में खड़ी है तो आपको कुछ पता नहीं चलता है कि वो कुछ खड़ी है वहाँ पे, लेकिन है वो क्या है कि नहीं, पेड़ है या कोई आदमी खड़ा है, तो अब उससे जब देखिएगा तो अरे यार ये तो ये है ना, है कि नहीं, तो आपको पता चलती है। तो आँख जो है एक सेंस ऑर्गन है, वो पता चलती है आपको, वो भी क्या है, एक वो कंट्रोल करके रखा है। कौन कंट्रोल करके रखा है, तो ब्रेन इसको कंट्रोल करके रखा है। अब यहाँ पे हृदय है, हृदय का काम है कि आपको हमेशा रक्त को पंपिंग करना, है ना, वो हमेशा रक्त को आपको ढकेलते रहता है, पंपिंग करते रहता है, हमेशा पूरे शरीर में बैठाते रहता है रक्त को, तो ये इसका काम है। यदि करवा कौन रहा है, तो ब्रेन अगर इसको मना कर देगा, अरे भाई इसको काम करना छोड़ दो, है ना, एक काम करना छोड़ दो, तो काम करना छोड़ देगा, स्ट्राइक में बैठ जाएगा। हृदय फेफड़ा है यहाँ पे, दो फेफड़ा यहाँ पे है, अब ये भी अपनी, है ना, वो ऊपर नीचे हो रही है, धक धक हो रही है, वो हवा को ला रहा है, हवा को बाहर निकल रहा है, ला रहा है, बाहर निकल रहा है, इसका ही काम है। तो जिसका जो काम है वो काम करवाता है, अरे यार पूरा भींग है,
है ना, जिसका जो काम है वो करवाता है, उसे बोलते हैं नियंत्रण। ठीक है, यानी जीवों के शरीर के अंदर अनेकों काम को जो करवाता है उससे बोलते हैं नियंत्रण। तो नियंत्रण कौन कर रहा है? ब्रेन। कौन कर रहा है? ब्रेन। यानी ब्रेन हमारे सबसे शरीर में क्या है? शक्तिशाली है। समझो, अगर किसी का ब्रेन है तो वो ठीक है, नहीं तो नहीं बोलता है अरे एक तो माथे नहीं है, ये तो है ना, बोलता है ये पागल जैसा होता है जो व्यक्ति, उसका माइंड काम नहीं करता। अगर माइंड नहीं काम किया तो बॉडी का कोई काम नहीं है ना। कंट्रोलर जिस घर में अगर कोई कंट्रोल करने वाला व्यक्ति नहीं है तो वो घर बर्बाद है। उसी तरह से अगर आपके शरीर में, यानी अगर आपका माइंड अगर काम करना बंद कर देता है तो पूरी बॉडी का नियंत्रण खत्म हो जाएगी, वो कुछ नहीं कर सकता है, अपनी मन से वो करेगा, है ना। जो ब्रेन इसका आदेश देगा वही काम करेगा। ठीक है, चलो अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि जीवों में जो नियंत्रण होता है वो दो तरह से होती है। जीवों में नियंत्रण जो होता है वो बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन पेड़ पौधों में जो नियंत्रण होता है वो एक छोटी प्रक्रिया से होती है, क्योंकि उसमें नियंत्रण और समन्वय के लिए कोई विशेष प्रकार की अंग नहीं होती है। पौधों में नियंत्रण करने के लिए कोई विशेष तरह की अंग नहीं होती है, वो बस सिंपल सी चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन जीवों में, जैसे हम लोग में, नियंत्रण करने के लिए एक तंत्रिका तंत्र है जिसे न्यूरॉन बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम टच करेंगे तो ये मुझे पता चल रहा है, जैसे हाथ चिकोटी काटेंगे तो हमारे ब्रेन को जाके बता दिया। कौन बता दिया? तो न्यूरॉन, यानी पूरे शरीर में वो जाल की तरह बिछा हुआ है। क्या है? तंत्रिका तंत्र। वही जाके बता दिया कि देखो ना, यहाँ पे कोई लड़का है ना चिकोटी काट रहा है, तब यहाँ से जैसे हम जोर से काट रहे हैं तो दर्द दे रहा है मुझे, है ना। तो अब बहुत ज़्यादा जब दर्द दे गया तब यहाँ से ब्रेन कहेगा अरे गधा दर्द दे रहा है, हटाओ इसको, हटाओ, तब इसको हाथ हटा देंगे, है कि नहीं। या अगर किसी तरह से मान ले, है ना, आग है, अब आग है ना, अब उसको आगे ऐसे सेकिएगा तो जलेगा, तो कहेगा अरे गधा जल रहा है, हटाओ रे, है ना, तो पूरा जल के निकल जाएगा बाहर सब। तब इसे कौन देगा? ब्रेन आदेश देता है, तब इसको हटाते हैं। तो ये सब काम करता है ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ जो हमारे शरीर में जो पूरे बॉडी में है वो तंत्रिका तंत्र होती है। जब उसे टच करते हैं तो सीधे बॉडी को बताता है। एक तंत्रिका तंत्र दूसरे को बताता है, दूसरा बताता है तीसरे को, तीसरा बताता है चौथे को, और ऐसे करते करते पूरे बॉडी में जाके यहाँ ब्रेन को जाके बता देता है, ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ से उठ के जाता है, अगर उठ के जाएगा तब तो भाई दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। उठ के जाने में, क्योंकि यहाँ से उठ के जाएगा अब यहाँ से तब ना जाके बताएगा, इसलिए एक बताता है, दूसरा को बताता है, दूसरा का आगे बैठाता है, और फिर ऐसे आगे बैठाते बैठाते वो काम करता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि पेड़ पौधों में जो समन्वय होती है और नियंत्रण होती है वो कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीव जंतु में, ठीक है। चलो, यानी पौधों में जो समन्वय नियंत्रण होता है, देखो पौधों में जो नियंत्रण होता है वो नहीं, देखो पौधों में कोई विशेष लिखे कुछ होता नहीं है ना, लेकिन उसमें समन्वय होती है। क्या होती है? कुछ ऐसे पौधे जिसमें समन्वय होती है, क्योंकि पौधों में सिर्फ नियंत्रण होता है। देखो समझना पहले बात, पौधों में है ना नियंत्रण होता है, समन्वय नहीं होता है, समन्वय नहीं होता है। समन्वय कहने की मतलब होता है कि अगर हम बाहरी वातावरण को बतलाना समन्वय कहलाता है, ठीक है। और आंतरिक काम को करना नियंत्रण करता है। तो अगर आप पेड़ पौधों को ऐसे टच करिएगा, है ना, तो उसको कोई पता नहीं चलेगा कि भाई कौन टच किया है कि नहीं किया है, और उसको कोई पता नहीं चलता है, ठीक है ना। लेकिन अगर उसी पेड़ को आप काटिएगा तो काटने के बाद भी उससे कोई पता नहीं चलता है, लेकिन उस जगह से जब कट जाती है तो वहाँ की नस से उसका कट गया। अब नस कट जाता है तो वहाँ से, क्योंकि पानी अंदर से जाती है, ऊपर से जाएगा भोजन। जैसे मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ये मोटा पेड़ है। अब यहाँ पे जैसे हम इसको टच किए, पेड़ मान के चलो, है ना, पेड़ है पूरा डहनी है, इसको नीचे है ना जड़ है, इसका नीचे पूरा जड़ है, ठीक है, ये पेड़ है। अब इसको पेड़ है तो इसको हम जैसे टच किए, तो टच करने के बाद इसको नहीं पता चलेगा कि भाई कोई टच किया है कि नहीं किया है, क्योंकि इसको कुछ नहीं, क्योंकि इसमें समन्वय की क्रिया होती नहीं, इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं है। तंत्रिका तंत्र जीव में होता है, वो पूरे मच्छरदानी की तरह पूरे शरीर में बिछा होता है, ठीक है। चलो, अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे काट देंगे, तो इतना जैसे काट दिए, ठीक है। अब काटने के बाद इतना काटें तो इधर का जो है, इधर का क्रिया, क्योंकि अब यहाँ से जड़ उठा रहा है, क्या पानी उठाता है, जड़ जो है वो ज़मीन से पानी खींचता है और ऐसे दिया पे ठा रहा था, क्योंकि नसें पूरा इस तरह से रहता है, पूरा ऐसे, पूरी नसें ऐसे हैं, ठीक है। यानी इससे बोलते हैं जाइलम बोलते हैं, ये जो जाइलम है।
अब यहाँ की जो जाइलम होती है, क्योंकि इस जाइलम से तो कट गया है, अब यहाँ पानी नहीं पिटा रहा है, तो पानी नहीं पिटाता। अब ये जो जाइलम जो गया है इसका जहाँ तक एक आगे गया होगा इसमें पानी जाना बंद हो गया, क्योंकि पाइप यहाँ से कट गया। अब पाइप कट गया तो पानी ऊपर नहीं जाएगा। तब वह पता चला कि अरे यार ये तो नीचे लगता कोई काट दिया है, तब तो पानी पर नहीं जा रहा है, तो इधर की जो टहनी होगी वो सूख जाएगी। अब इधर से जा रही है, पानी जा रही है कि नहीं, तो इधर वाला टहनी सही रहेगी, वो जिंदा रहेगी, ठीक है ना। बाकी इधर की टहनी सूख जाएगी। ऐसा आप देखें कि नहीं देखे हैं, ऐसा होता है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। अब इसमें सिर्फ नियंत्रण होता है, कंट्रोल नहीं होता है। अब यहाँ से कंट्रोल पूरे बॉडी को किया हुआ है ना। इसमें सब क्या, सब एका को काम अपना बांट दिया गया है। जाइलम का काम है कि पानी को नीचे से उठाओ और है ना ऊपर पे उठाओ निकाल के पानी के ज़मीन से, है ना। फ्लोएम का काम है कि आप भाई जितना खाना बना वो सगरों पहुंचा देना है ना। एस्टोमाटा का काम है कि वो आपको पत्ती से पानी को बाहर निकालना। तो सबका अपना अपना काम बांटा हुआ है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, देखो लेकिन कुछ ऐसे एक पौधे छुई मुई का पौधा होता है। छुई मुई का जो पौधा होता है ना, अगर उसे आप जैसे टच कीजिएगा ना तो वो सिकुड़ जाएगा, है ना। लेकिन उसमें ऐसा कोई समन्वय नहीं होता है कि उसको टच करने से वो सिकुड़ता है। वो क्या करता है, जब आप उसे टच कीजिएगा ना तो उसमें उसकी पत्तियों में पानी होता है, पानी भरा होता है। पानी भरने की वजह से क्या होती है, वो टाइट होती है, क्या होती है, टाइट होती है। लेकिन जैसे हम टच करते हैं ना, यानी किसी चीज़ से, ज़रूरी नहीं कि हम अपने हाथों से, अगर आप इस पेन से भी अगर उसे आप टच करिएगा, या आप चल रहे हैं, या है ना किसी तरह से हवा लगा, अगर हवा उस चलती है तो भी वो क्या होती है, वो सिकुड़ जाती है कि नहीं। तो हवा लगती है तो सिकुड़ जाती है, क्यों, क्योंकि उस पर जब हवा की जब संपर्क आया तो वो पानी निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। जब पानी बाहर निकल जाती है तो वो बिल्कुल सिकुड़ के बैठ जाती है, ठीक है। तो वो छुई मुई का होता है। एक मटर के पौधे जो होती है, मटर की पौधे जब क्या होती है कि जिस टाइप से यहाँ पे ऐसे कोई खड़ा कर दिए हैं, कोई बांस वगैरह खड़ा कर दिए हैं, यहाँ पे मटर के पौधा लगा दिए हैं ना, इसको मटर का पौधा आगे है, इसमें फूल है ना, ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। एक देखता है ऐसे घुमा कैसे बांध लेता है, ऐसे घुमा के बांध लेता है, इस तरह से होता है, ठीक है ना। इसमें पत्तियाँ हैं मटर के पौधे में, ठीक है, पत्तियाँ, ये है मटर के पौधे। अब क्या होता है, इसमें होता है कि मटर के पौधे जो ऊपर खड़ा होता है, तब किसी तरह से जब इससे हम देते हैं सहारा, जैसे आप देखे होंगे कद्दू या लत्तर जो होता है, यानी है ना, जो जिसे बोलते हैं सब्जी जो होता है, अगर उसके सहारा अगर दे देंगे तो उस तरफ का उसका भाग वो विकसित नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। उस तरफ का भाग वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। बाकी जो दूसरी तरफ, जैसे इस तरफ से बांस हम खड़ा कर दिए कि भाई ले सहारा ले, ऊपर चढ़ जाओ, तो ये जो इसको बांधा हुआ है ना, ये बस बांध कर जाए, ये ज़्यादा विकसित नहीं करेगा। लेकिन इधर वाले ये इसमें और ज़्यादा निकलेगा, इसमें तिल्ली बहुत ज़्यादा निकलेगा। लेकिन इसमें एक ही से वो घेर लिया, एक ही से वो पकड़ लिया, इसमें अब ज़्यादा विकसित नहीं होगा। इसीलिए कह सकते हैं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें जब टच कीजिएगा ना तो वो अपने नियंत्रण को कम कर देता है ना, यानी अपनी वृद्धि को कम कर देता है। अब ये दूसरी तरफ से ये वृद्धि करती है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि पौधों में जो अब जो ये क्या हुई, इसका समन्वय होता है। इसमें क्या, ये गति इसमें हुआ, इसको क्या हुआ, एक गति हुआ, ना कि इसमें समन्वय हुआ, एक गति इसको हुआ, क्योंकि इधर का गति रुक गई है और इधर की गति बढ़ रही है, ठीक है। आप कभी देखिएगा ऐसा होती है। तो ये मटर के पौधों में होती है, कुछ जैसे सब्जी के पौधे होती है उसमें होती है, क्योंकि वो आगे बढ़ती है अपनी रिंगनुमा, वो है ना, उसे जैसे रिंग होती है उसे पकड़ लेती है आगे जाकर किसी सहारे को, ठीक है। अब पढ़ते हैं पौधों में जो गति जो होती है वो कैसे होती है, ठीक है। पौधों में गति, पौधों में गति, पौधों में जो गति होती है उस गति को बोलते हैं हम लोग है ना, अनुवर्तन, है ना, अनुवर्तन बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, अनुवर्तन बोलते हैं। इसके तो ना ट्रोपिज्म, अनुवर्तन मतलब ट्रोपिज्म होती है, अनुवर्तन ये होती है ट्रोपिज्म, ठीक है। इसे बोलते हैं ट्रोपिज्म या अनुवर्तन। ये क्या है, अनुवर्त गति से बोलते हैं। ये क्या है, यानी पौधों में गति, अनुवर्तन गति। अनुवर्तन गति जो होता है वो 4 तरह से अनुवर्तन होती है। पौधों में गति जो होती है वो 4 तरह की गति। अब गति से क्या करते हैं, ये वृद्धि करता है, ना कि ये जैसे हम लोग देखो अभी हम खड़ा है,
तो हम चल रहे हैं, ये हमें गति हुई है। लेकिन पेड़ पौधे गति करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है ना एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन गति वो करते हैं, वो अपनी वृद्धि को बढ़ाते हैं, उसमें गति करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसमें गति करते हैं। क्योंकि पहले एक छोटा बीज था, है ना, वो छोटा बीज बहुत बड़े वृक्ष बन जाती है किसी दिन। ठीक है, तो वो गति अपनी वृद्धि में गति करती है। तो वृद्धि में गति जो करती है वो 4 तरह से करती है। पहला जो गति करता है, जैसे पहला गति करता है वो उसे बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। क्या करते हैं, इसे बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन, यानी फोटोट्रोपिज्म। प्रकाशानुवर्तन जो होता है ये होता है तना में। ये क्या होता है, यानी तना। प्रकाशानुवर्तन जो होता है ये होता है तना में होता है। किस में होता है, तना में। ये तना जो होती है ये आगे बढ़ती है, किस दिशा में बढ़ती है, तो ये बढ़ता है प्रकाश की ओर। हमेशा पेड़ पौधे बढ़ेंगे आगे अगर बढ़ेंगे तो वो प्रकाश की ओर ही बढ़ेंगे। क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए CO2, है ना। पहले चाहिए CO2 चाहिए, फिर चाहिए H2O चाहिए, है ना। क्लोरोफिल तो इसके पास रहता ही है, पेड़ पौधे में अगर हरा तो इसके पास क्लोरोफिल रहेगा ही। फिर सूर्य की प्रकाश चाहिए, तो सूर्य की प्रकाश में एक खाना बनाती है, अपनी भोजन बनाती है। तो अंधेरा में अपनी भोजन नहीं बना पाता है, इसीलिए ये है ना प्रकाशानुवर्तन जो होता है इसमें एक ऐसी गति होती है कि जिधर से उसको लाइट दिखाई देता है ना, वो उसी तरफ से वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पूरी अंधेरा रूम है और एक ही जगह वो एक खिड़की है, वहाँ से सिर्फ धूप आ रही है, धूप भी नहीं आती है, सिर्फ लाइटिंग आती है। किसी चीज़ का, बल्ब का लाइट हो या किसी भी चीज़ का लाइट हो जिससे वो ऊर्जा मिलता है। किसी भी लाइट में ऊर्जा होता है। ठीक है, अब इससे ऊर्जा मिलता है तो उस लाइट से जो ऊर्जा उससे मिल रही है तो उससे अनुभव हो कि अरे यार इधर लाइट आ रही है ना। तो जैसे मान ले पहले लाइट इधर से आ रही थी, ठीक है, वो पूरा रूम पैक है, यह एक डब्बा है। ठीक है, एक डब्बा है, देखो ये एक डब्बा है। ठीक है, डब्बा है। अब इसको हम यहाँ पे बंद कर दिए हैं, है ना। यहाँ पे हम पेड़ लगा दिए हैं, एक छोटा गमला में है ना, एक गमला में यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है। इस जगह पे एक क्या था, लाइटिंग है ना, और यहाँ से पूरी खुली हुई है। एक है, एक और इसमें एक और चलो ढांचा है ना, और इसका लाइटिंग यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे छेद यहाँ पे। अब ऊपर से पूरा खुला हुआ है। ठीक है, और बाकी बाहर से पैक है, अंदर से है ना, हर सब जगह से पैक है। अब यहाँ पे इसको आ रही है, लाइटिंग आ रही है। ठीक है ना, यहाँ से इसको आ रही है क्योंकि इधर से आ रही है, लाइट आएगा तो इस रास्ते से होते हुए इस जगह पे आ जाएगी। अब इस जगह से होते हुए यहाँ लाइट पहुँचेगी ऐसे, तो ऐसे हुए इधर आ जाएगी लाइट। ठीक है, तो लाइट इधर आ जाएगी। अब इसको लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है तो इस दिशा में आएगी है। अब जब इसको जब बड़ा हो जाएगा, गति कर लेगी, तब इसको दिखाई देगा ना, पता चलेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है, तो वो आ जाएगी इस तरफ ऐसे, और ऐसे वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, जैसे आप कभी कभी देखे होंगे छोटे जो घास जो होते हैं, दुबिया घास होते हैं, उस पर हम किसी चीज़ को रख देते हैं, रख देने के बाद वो साइड से भी निकल जाती है। क्यों, क्योंकि उसको लाइट आती है साइड से, तब उधर ही की ओर अपनी है ना, यानी तना को उधर कर लेता है और वो बाहर निकल जाता है, वो फिर आगे वो ग्रोथ करने लगता है। ठीक है, तो प्रकाशानुवर्तन गति जो होती है ये होती है तना में, ये प्रकाश की ओर आगे बढ़ता है। एक गति किस तरफ जाती है, तो प्रकाश की तरफ ये गति होती है। ठीक है, दूसरी इसमें गति जो होती है उससे बोलते हैं जियोट्रोपिज्म, है ना, जिसे बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन है ना, जियोट्रोपिज्म है ना। गुरुत्वानुवर्तन मतलब होता है, ये होती है जड़ में होते हैं। किस में होता है, जड़ में। जड़ मतलब ये जाएगा जमीन की ओर। कहाँ जाएगी, गुरुत्वानुवर्तन मतलब पृथ्वी की ओर जाएगा। गुरुत्वाकर्षण कौन लगाता है, तो गुरुत्वाकर्षण लगाता है पृथ्वी। जैसे मान लो हम ये पेन को छोड़ देंगे तो कहाँ जाएगी, पृथ्वी की ओर गिरेगी। जैसे डस्टर को हम छोड़ेंगे तो पृथ्वी को गिरेगी। यानी किसी चीज़ को अगर आप आसमान से अगर आप छोड़िएगा तो वो हवा में जब उसे छोड़िएगा तो पृथ्वी की ओर आएगा। यानी उससे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, है ना, गुरुत्वाकर्षण। क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर खींच लेता है, इसे बोलते हैं ग्रेविटेज फोर्स, है ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, वो पृथ्वी अपनी ओर खींच लेता है। तो गुरुत्वानुवर्तन जो होता है वो पृथ्वी की ओर लगता है। यानी इस किस में लगेगा, जड़ में, क्योंकि जड़ ही नीचे जाती है
है कि नहीं। तो कहाँ पे लगेगी, जड़ में, यानी जड़ जो जाती है वो पृथ्वी की ओर जाती है, यानी गति कहाँ पे कर रहा है वो, तो पृथ्वी की ओर, है ना। यानी जियोट्रॉपिज्म जो होती है वो जड़ में होती है ना, जड़ में वो गति करता है, जड़ से गति करता है, लेकिन कहाँ करता है वो, पृथ्वी की ओर गति करता है, ठीक है। एक और गति जो होती है वो होती है, उसे बोलते हैं केमियो, है ना, यानी रसायनु, है ना, रसायनुवर्तन है, रसायनुवर्तन, है ना, रसायनुवर्तन, इसे बोलते हैं केमियोट्रोपिज्म, रसायनुवर्तन। रसायनुवर्तन होती है, ये होती है विजांड में, किसमें होता है, विजांड में होती है। विजांड मतलब जैसे जहाँ पे फूल, जहाँ पे जैसे एक क्या है, एक फूल है, मान लो क्या है, एक फूल है ना, ये फूल है, ठीक है, फूल है। अब यहाँ पे एक क्या है, बीजांड है, ये क्या है, ये है ना, ये आपको पुंकेसर है, सॉरी ये क्या है ना। तो पुंकेसर क्या होती है, यहाँ पे देखो ये देखो, ये पुंकेसर है, ऐसे पुंकेसर है, ठीक है। और ये होती है महिला, है ना, ये होती है मादा, जहाँ पे बीजांड यहाँ बीच में बनता है, बीजांड बनता है। तो जब यहाँ पे परागकण जब होती है, परागकण मतलब जो बीजांड, यानी इस पे यानी क्या ऐसे बोले, क्या बोले इसे, पुंकेसर पे एक कण होती है जिससे बोलते हैं परागकण। जब परागकण होती है तो परागकण किसी भी स्थिति में जब यहाँ पे आती है तो वहाँ पे निषेचन होता है, जिससे बोलते हैं फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे जब निषेचन जब होने लगती है, यानी जब निषेचन होती है तो वहाँ पे अब बीज बनना शुरू होता है। जब बीज बनना शुरू होता है तो वहाँ पे क्या होगी, वो अब वो बीज जाएगी, यहाँ से जाएगी, अंदर जाएगी, है ना। तो वो फूल की जो यहाँ पे जो उसका मेन भाग जिसे बोलते हैं कि कोढ़ी लगा हुआ है, उसका जहाँ पे पुष्पासन होता है, यहाँ पे आएगी। तो वो जो गति जो होती है, यहाँ पे गति जो आई, क्योंकि यहाँ पे बीजांड मिला, है ना, यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजर यहाँ पे हुआ, है ना। यहाँ पे से जो आता है बीजांड में आता है, इस गति को बोलते हैं कि इसे बोलते हैं रासायनिक अनुवर्तन। पेड़ पौधों में जो फूल से बन जाती है, फल बन जाती है, वो जो गति होती है उससे बोलते हैं रासायनिक वर्तन गति बोलती है ना, यानी केमियोट्रोपिज्म बोलती है। ये को होती है, एक और होती है, उससे बोलते हैं जलानुवर्तन, ठीक है, जलानुवर्तन बोलते हैं, ठीक है, जलानुवर्तन बोलते हैं, यानी इसे बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। चौथा जो होता है वो होता है हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब जलानुवर्तन मतलब होती है, जो ये होती है बेसिकली होती है तना में भी होती है, लेकिन एक किस तरफ गति होगी, तो ये होगी जल की तरफ, क्योंकि जल से जलानुवर्तन, है ना। तो ये होगी गति होगी जल की तरफ, ये जल की तरफ गति करेगा। जैसे मान ले कहीं पे तालाब है, ठीक है, तालाब है। अब बहुत से ऐसे जो पटल की एक सब्जी होती है ना, वो पानी की ओर ज़्यादा फैलती है ना। एक बहुत सारे ऐसे घास जो होती है वो पानी की ओर ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो वो ज़मीन पे लगा हुआ है, ठीक है, तालाब यहाँ पे है, इस जगह पे ऐसे तालाब है, ठीक है ना, ये तालाब है कहीं पे यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब इसमें तालाब में पानी भरा हुआ है, तो ये इसी तरफ आएगी, है ना, वो अपनी गति करते हुए इसी तरफ आएगी, उससे बोलते हैं जलानुवर्तन। जैसे जल गोभी वगैरह कहीं पे आप देखेंगे ना, वो बहुत है ना, वो पानी में ही पानी की ओर चलता है, जिधर पानी रहेगा तो उधर ही जाएगा, इसीलिए वो गति को बोलते हैं कि जलानुवर्तन गति होती है। पहला जो गति हुआ था उसमें प्रकाशानुवर्तन, यानी प्रकाश की तरफ, दूसरा गुरुत्वानुवर्तन, तीसरा जो था वो था रसायनुवर्तन। रसायनुवर्तन जो होती है वो होती है बीजांड में, वो जब फल बनता है तो वहाँ पे होती है। जलानुवर्तन होता है जहाँ पे जल होती है उस जगह पे जाती है, ठीक है। तो ये होती है गति होती है। अब इस गति को करने के लिए, यानी पेड़ पौधों के वृद्धि होने के लिए, क्योंकि इसमें गति होगा तो भाई इसमें वृद्धि होगा, क्योंकि इस तरफ बढ़ रहा तो वृद्धि तो होगा। अब ये जा रही है ज़मीन की तरफ, तो ज़मीन की तरफ ऐसे तो कुछ ना कुछ बड़ा होते जा रहा है, तब ना ज़मीन की तरफ जाएगी, है ना। वो बीजांड बन रहा है, पहले था फूल था, फूल के बाद फिर फल बन गया, है ना। तो क्या हुआ, गति हो रही है। तो ये सब जो गति होती है, गति होने के लिए कोई हार्मोन होती है। हार्मोन कहने के मतलब उसमें से
कोई ऐसी एक चीज़ निकलती है, यानी हार्मोन निकलती है जो उसकी कामों को करने के लिए प्रेरित करता है। क्या कहते हैं? प्रेरित करता है। उसी को बोलते हैं कंट्रोल बोलते हैं, यानी नियंत्रण बोलते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों को करने के लिए कुछ हार्मोन होती है जो पौधों में बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुछ जो हार्मोन होती है वो पौधों में महत्वपूर्ण होती है। जैसे पौधों में है ना रासायनिक रासायनिक समन्वय। पौधों में रासायनिक समन्वय होती है, मेनली होती है हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा? हार्मोन। उस हार्मोन के बोलते हैं पादप हार्मोन। क्या बोलते हैं? पादप हार्मोन। जैसे हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर होता है, किसके द्वारा होता है ब्लड प्रेशर? तो वो होती है रक्त से, है कि नहीं? आंसू निकलता है हमारे शरीर में, वो होती है क्या? ये सब होती है एंजाइम होती है, आंसू निकलता है। जैसे आप है ना यहाँ पे जब ला रहे हैं, इसमें क्या एंजाइम होती है ना। तो हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम भी होती है और हार्मोन भी होती है। ये आपको जब अगले क्लास में जब मैं बताऊँगा वहाँ पे बताऊँगा एंजाइम और हार्मोन में अंतर क्या होता है। एंजाइम है ना और हार्मोन, ये सब हार्मोन में, ये जीव के लिए, देखो ये सब जीव के लिए हो गया। लेकिन एंजाइम जो निकलता है ये निकलता है जीवों में, जैसे हम हो गए है ना, जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, इस सब में, यानी जो जीव जंतु, जैसे आप हो गए, हम हो गए, इस जीव जंतु में निकलता है। क्या निकलती है? एंजाइम और हार्मोन जो होती है वो इस रक्त के साथ में रहता है। किसके साथ में? रक्त के साथ में, यानी ब्लड के साथ में रहता है। लेकिन ये अकेले चलता है, ठीक है ना। वो आती है हार्मोन। लेकिन अब पेड़ पौधा में तो ब्लड है नहीं भाई, है कि नहीं? तो क्या एंजाइम रहेगा? नहीं, वो क्या होती है? वो हार्मोन ही होता है, ठीक है। चलिए देखो अब जो क्या होती है, हार्मोन निकलता है, इसे बोलते हैं है ना फाइटो हार्मोन, है ना, फाइटो हार्मोन, पादप हार्मोन बोलते हैं फाइटो हार्मोन। कुछ महत्वपूर्ण है ना। जैसे पहला जो है, क्योंकि काम करने के लिए, अब क्योंकि इसमें हार्मोन नहीं निकलेगा तब पौधे बड़ा नहीं होगा, या कोई पौधे देखेंगे नटा हो जाता है ना, कोई कहीं से मोटा होता है, कहीं से है ना, कहीं तरह से, तो उसमें हार्मोन की वजह से होगी। अगर वो हार्मोन नहीं निकलेगा तो वो उसमें वृद्धि नहीं होगी। अगर हम लोग भी हार्मोन नहीं निकलेगा तो हमारी शरीर भी वृद्धि नहीं कर पाएगी। इसीलिए हार्मोन होना बहुत ज़रूरी है, यदि जीवों में या पेड़ पौधों में हार्मोन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हार्मोन, देखो पहला जो हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन हार्मोन। ये ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है? ये जब निकलता है पेड़ पौधों में तो इससे तना की वृद्धि होती है। क्या होती है? तना की वृद्धि होती है। तना मतलब सबसे जैसे ये पेड़ के एकदम सबसे ऊपरी जो भाग, जो जैसे टूसा बोलते हैं हम लोग, है ना। क्या बोलते हैं? टूसा, यानी पेड़ की सबसे ऊपरी भाग जो होती है, तना जो होती है, वहाँ पे ये क्या करते हैं? वृद्धि होती है। ये उसी को वृद्धि करता है, तना को। एक पेड़ है ये, ठीक है ना। अब यहाँ से ये निकला, यहाँ से इधर है ना पत्ती है, ठीक है। ये और आगे गया, यहाँ से मान लो एक और टहनी इधर निकल गया, ठीक है ना। टहनी निकलने के बाद यहाँ आगे जा रही है, यहाँ पे एक ये सब कली है ना, ये पत्ती है, ठीक है ना। जो सबसे आगे जो निकलता है इससे बोलते हैं कि ये क्या होता है? ये जो सबसे आगे निकलता है पेड़ पौधों की, उससे बोलते हैं कि वो कली है। क्या? वो कली में क्या करते हैं? ये कली को यानी वो वृद्धि करता है। अगर कली अगर बढ़ेगी तो पेड़ पौधा भी बड़ा होते जाएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना कि पेड़ पौधों का, जैसे कभी कभी कोई क्या इसको तोड़ दिया, है कि नहीं। तो तोड़ दिया तो एक आएगा, अरे गधा तोड़ दिया है ना, काट दिया, अब इसको तो यहाँ मर गया। तब यहाँ से निकलेगा वो इस जगह से, क्योंकि पत्ती था, पत्ती की जगह से ये फिर निकलना शुरू हो जाती है। ये क्या होती है?
ये निकलना शुरू होता है, ये फिर यहाँ से बढ़ेगा, फिर कोई लड़का गया, कोई बच्चा गया, फिर इसको नोच दिया तो फिर इसको तोड़ देगा, और जो टूसा उसकी होती है पहले, जो सबसे फर्स्ट वाली जो होती है उसे तोड़ देता है। तो आप कहे कि अरे यार आप कहाँ से निकलेंगे, है ना, तो वो और कहीं से निकल जाएगी। यानी ये जब तो वो ये जो ऑक्सीजन हार्मोन निकलता है, यानी पेड़ पौधों को मरने नहीं देता। क्या कहता है वो, उसको मरने नहीं, कहीं से न कहीं से वो उसमें से शाखाएँ निकल देगी। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के कारण होती है, ऑक्सीजन हार्मोन जिसमें निकलता है वो उसी कारण वो बढ़ती है। यानी इसका काम है तना। क्या कर, तना का पहला क्या काम है कि तना को एक कर देता है, बड़ा करता है, यानी कोशिका, जिसे बोल सकते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, जैसे कोशिका, जैसे मान ले अभी एक कुछ छोटा था, ठीक है, यहाँ पे छोटा था, इस तरह से यहाँ पे था, अब इसको बड़ा होगा तो इसमें कोशिका विभाजन, बहुत सारी कोशिका जब एक जगह आती है तो वो बनती है उत्तक, उत्तक से बनती है अंग, अंग से बनती है शरीर। तो बहुत सारी जब कोशिका जब मिलती है तो ये धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है और इसकी बाहरी परत बनते जा रही है, लेकिन ये पेड़ पौधे बनते जा रही है, ऐसा होती है बाहरी परत। तो ये कोशिका विभाजन इसमें होती है, इसीलिए यानी ऑक्सीजन जो क्या करती है, कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन से पेड़ की लंबाई में वृद्धि होती है और पेड़ बड़ा होता है। ठीक है, उसकी शाखाएँ बहुत सारी निकलती है, ये ऑक्सीजन के कारण होती है। और क्या करती है, ये कोशिका को कोशिका दीर्घन, दीर्घन मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, एक कोशिका को बड़ा करेगा, जब कोशिका को बड़ा होगा तब अपने आप, है ना, पेड़ बड़ा हो जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है ये काम करता है तना में। तना में कहाँ पे होती है, तना में काम बेसिकली तना में होती है, लेकिन ये क्या करता है, ये पेड़ को गति को बढ़ाता है। क्या करता है, ये पेड़ को यानी गति मतलब उसकी बड़ा होने की गति को बढ़ाता है। ठीक है, अब ये होता किस में, तो ये होता है बीज रहित, बीज रहित पौधों में। जैसे जैसे बीज रहित पौधे, जैसे कह सकते किसी चीज़ का आप क्या करते हैं, कलम गाड़ते हैं, है ना, कलम लगा देते हैं तो वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, जैसे बांस, बांस की अगर आप लगा दीजिएगा, गाड़ दीजिएगा तो वो साइड से उसकी जो गांठें होती है वहाँ से वो बड़ा होना शुरू हो जाती है। तो क्योंकि उसको उसमें बीज तो है नहीं, अंकुरेगा नहीं, तो अंकुरेगा नहीं तो उसको साइड से उसको निकालना पड़ेगा। तो साइड से कौन निकालेगा, वो शाखाएँ निकालती है, ऑक्सीजन ही निकालती है, साइड से शाखाएँ निकालती है, तब वो फिर बड़ा होती है। जैसे कमल के एक होती है ना, गुलाब का फूल, गुलाब का फूल का जो वो सब कलम लगती है, उससे ज़मीन में गाड़ देते हैं और वो उसकी जगह से वो क्या रूट निकलना शुरू होती है और वो फिर बड़ा होना शुरू होता है। ठीक है, तो ये सब कलम जिसमें बीज रहित होती है उसमें काम करता है। दूसरी हार्मोन इसकी है वो है जिबरेलियंस, जिबरेलियंस है ना, जिबरेलियंस, जिबरेली है ना, जिबरेलियंस है ना, जिबरेलियंस। जिबरेलियंस क्या करती है, ये काम करती है फल को, फल या फूल को आकार को बड़ा करता है ना, आकार को है ना बड़ा कर देता है। जैसे फल है, फल को आकार को बड़ा कर देगा, छोटा फल है उसकी आकार को बड़ा कर देगा, तो वो किसकी वजह से होती है, तो वो होती है जिबरेलियंस हार्मोन की वजह से है। फलों और फूलों के आकार में वृद्धि होती है। अब देखो फल को जब वृद्धि करता है तो ये वृद्धि कर देता है किसका, तना का भी कर देता है, वृद्धि करता है, तो ये तना का भी वृद्धि कर देता है। यानी ये स्तंभ, यानी स्तंभ को भी बड़ा कर देता है, स्तंभ को लंबाई में बढ़ा देगा। क्या, स्तंभ की अस्थाई की लंबाई को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। क्योंकि देखो ये आकार में बड़ा कर रहा है, तो आकार में बड़ा कर रहा है यानी इसी का कम कर रहा है, यानी ऑक्सीजन का ये दोस्त है कौन, जिबरेलियंस। जिबरेलियंस हार्मोन जो है वो ऑक्सीजन का दोस्त है और वो दोनों साथ में वो काम करते हैं। ये फल को बड़ा करता है और ये तना को बड़ा करता है दोनों बड़ा कर देता है। ठीक है, चलो एक और आगे जो होती है तीसरा जो होती है हार्मोन साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन
साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन है साइटो, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन ये भी क्या हार्मोन है, ये किसका, तो ये वृद्धि करता है जड़ को, ये जड़ को वृद्धि करता है, जड़ में ये वृद्धि कर देता है, यानी जड़ को बड़ा करेगा। तो जब जड़ को बड़ा करेगा तो जड़ अंदर जाएगी, ज़मीन के अंदर जाएगी, है ना, यानी उसमें कौन सी गति है, तो गुरुत्वानुवर्तन, जड़ में होती है गुरुत्वानुवर्तन गति होती है। लेकिन इस हार्मोन यानी साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से जड़ें बड़ा होती है। पीपल का जड़ आप देखिएगा तो बहुत दूर फैला होता है, 1-2 किलोमीटर दूर तक फैला होता है, लेकिन ज़मीन के अंदर अंदर ही वो बढ़ता है, यानी वो जड़ों को फैलाती है। जड़ का काम है पेड़ पौधों में कि वो एक तो पेड़ पौधों को अस्थायी करके खड़ा रखना कि आंधी तूफान आया तो उसे रोक ले, दूसरी वो जड़ जो होती है वो ज़मीन से पानी निकालता है जड़ें, और वो जाके देती है पत्तियों को, ठीक है, तब वो सब काम करती है। यानी ये सब कह सकते हैं कि ऑक्सीन, जिबरेलियंस और साइटोकाइनिन जो हार्मोन है ये तीनों दोस्त हैं, तीनों एक ही जैसे काम करते हैं। तीनों का काम है, तीनों एक ही जैसा काम करते हैं। ये काम करते हैं जड़ों को बड़ा करते हैं, ये बड़ा करता है फूल को, ये बड़ा करता है तने को, ठीक है ना। तो ये सब काम में करते हैं, है कि नहीं, क्या करते हैं, ये सब काम करता है, ये सब यानी सबको बड़ा आकृति में बड़ा कर देता है, उसे बढ़ाता है। ये भी क्या करता है, ये भी क्या करता है, कोशिका विभाजन करेगा, क्योंकि जड़ में भी कोशिका विभाजन होगी तब तो वो बड़ी होगी, क्योंकि कोशिका विभाजन से एक कोशिका है तो दूसरी कोशिका में बट गया, फिर दूसरी, जब ये बट गया तो ये एक और कोशिका बन गया, फिर एक और कोशिका बन गया, है ना, यानी ऐसे कोशिका विभाजन होते हैं, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। जब आपको सेल पढ़ाएंगे तब उसे बताएंगे कोशिका विभाजन क्या होता है। तो यानी कोशिका विभाजन से एक कोशिका दूसरी कोशिका से जन्म दे दिया, दूसरी कोशिका फिर जन्म देगा, यानी जनरेशन को बढ़ाना कोशिका विभाजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस में हो रही है, जड़ में हो रही है। तो जड़ यानी ज़मीन के अंदर जाएगी, ठीक है, जड़ यानी ज़मीन के अंदर जाएगी। तो तीनों हार्मोन यानी एक ही तरह से काम करती है, ये जड़ में काम करता है, ये तना में काम करता है, और ये फलों में काम करता है। किस में काम करता है, फलों में। लेकिन ये तीनों का दुश्मन एक है, तीनों का एक दुश्मन है, वो है एवसिसिक, है ना, एवसिसिक, है ना, एवसिसिक होता है। एवसिसिक, एवसिसिक, इसे एवसिसिक आम्ल इसे कह सकते हैं, एब्सिसिक एसिड यानी अम्ल, है ना। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड का क्या काम है, ये तीनों का दुश्मन है, ये तीनों का उल्टी करता है। जैसे अगर ए जड़ को नहीं बढ़ने देगा, है ना, ए तना को नहीं बढ़ने देगा, फल को नहीं बढ़ने देगा, ठीक है ना। अब देखो क्या है, एब्सिसिक ये जड़ को ही बढ़ाता है, यानी साइटोकाइनिन जो है वो जड़ को बढ़ाता है और पत्तियों को भी बड़ा करता है। क्या करता है, पत्तियों को ही बड़ा करता है, जड़ को ही बड़ा करेगा और पत्तियों को ही बड़ा करता है, ठीक है। लेकिन ये जो काम है ये सभी का विरुद्ध है, यानी जो तीनों जो हुआ, यानी ऑक्सीन, है ना, ऑक्सीन, जिबरेलियंस, साइटोकाइनिन, ये तीनों का क्या है, विरुद्ध काम करता है। ये तीनों का विरुद्ध काम करता है कौन, तो एब्सिसिक एसिड, ये किसी को बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि देखिए कहीं पे अगर किसी को अब बहुत हद से ज़्यादा छूट दे दीजिएगा ना तो वो दिक्कत हो जाती है। अब इसको क्या करें, क्योंकि पेड़ पौधों में हद से ज़्यादा सेंट्रोसोम बढ़ाएगा, यानी क्या करेगा, वो कोशिका को बढ़ाएगा, तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। और पेड़ पौधे अगर ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आंधी अगर आएगा तो टूट के गिर जाएगी, है ना, वो उसकी उस पेड़ की मृत्यु हो सकती है और हो भी जाएगी, है कि नहीं। इसीलिए ये कहता है कि देख काम करो लेकिन हद से ज़्यादा मत करो, है ना। अब उस पेड़ में इतना फले वो लगा देगा, इतना, यानी जिबरेलियंस बहुत फल, क्योंकि इससे
जिबरेलियंस के ज़्यादा होने की वजह से उसमें फल और फूल बहुत ज़्यादा लगता है। तो ज़्यादा फूल लगने से जितना फूल लगती है उतनी फल नहीं बनता है ना, क्योंकि फूल लगने के लिए उसमें पानी की भी आवश्यकता पड़ता है। यानी फल में पानी की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, फल में पानी भी आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ उसकी जितनी प्रोटीन जो हुआ यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधे वो रखते हैं फल में, और फल को क्या करता है, फल कभी पक के गिर जाता है, क्योंकि जो फल जो होता है वो पेड़ पौधों की अपनी यूज़ के लिए नहीं रखते हैं, है कि नहीं, वो क्योंकि उस फल को वो यूज नहीं करते हैं। वो टहनी में अगर खाना बनाते हैं, अगर वो टहनी में खाना रखते हैं, वो पत्ती में खाना रखते हैं, तब उसी भोजन को वो ग्रहण करते हैं, वो खा सकते हैं। लेकिन फल में अगर भोजन रखेंगे अपना तो वो नहीं खाएंगे, क्योंकि फल गिर सकती है, पकने के बाद गिर जाती है, इसलिए वो नहीं रख पाते, है कि नहीं, इसलिए वो नहीं रखते हैं। तब अगर मान लीजिए इसमें पानी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा फूल बनेगा तो ज़्यादा फल बनेगा तो पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी। टहनी बड़ा होगा तो पत्ता भी बढ़ेगा, क्योंकि टहनी जब बड़ा होगा तो पत्ता भी तो बढ़ेगी, है ना, यहाँ पे ये पत्ता बढ़ेगी। तो पत्ता क्या करता है कि पत्ता के जो नीचे होता है वो होती है अस्टोमाटा होती है, जिसे रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र। रंध्र के मतलब छिद्र होता है रंध्र में, वो छिद्र क्या करेगा, उसके सहारे जितना पानी, ये तो जड़ ले गया, है ना, पानी तो भाई जड़ बहुत अंदर चला गया और जड़ उठा लिया पानी को, अब पूरे शरीर में क्या किया, पानी के बिठा दिया। अब क्या है, पत्ता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तने ये लंबे हो रही है तो पत्ता भी बढ़ेगी, तो और टहनी ये तने ये शाखाएँ भी सगरों बिखार रहा, तो पत्ता भी बहुत ज़्यादा होगी। पत्ता बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें पानी क्योंकि पत्ता क्या करता है, वो पानी को बाहर निकाल देता है। उसको नहीं पता कि जड़ कितना मेहनत से कितना अंदर से पानी को ला रहा है, उसको सिर्फ काम है कि पानी को बाहर निकाल देना। कौन काम करता है, तो पत्ती ये सब काम करता है, ठीक है। अब क्या होता है, पत्ती को काम करता है कि पानी को बाहर निकाल के रखता है कि नहीं। तब ई क्या करता है, ई जो है ये करता है कि सबके हम गिरा देंगे, जिसमें ज़्यादा जब हो जाती है तो वो उसका पत्ती गिर जाएगा। यानी ये काम करता है अनुकूल परिस्थिति में, सॉरी प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति, है ना, प्रतिकूल परिस्थिति। प्रतिकूल मतलब होती है सुखाड़, क्या होती है, सुखाड़, है ना, जहाँ पे जल पानी की आवश्यकता नहीं, यानी पानी की कमी है, जिसे बोलते रेगिस्तान हो सकते हैं। रेगिस्तान में ज़्यादा काम करता है, जहाँ पे पानी की आवश्यकता होती है वहाँ पे ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि अब वो तो पहले जैसे गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में पानी की आवश्यकता, पानी कम मिलती है ना, बारिश भी कम होती है, ज़मीन भी, है ना, उसमें बहुत ड्राट फट जाती है ज़मीन में, तो पानी कम मिलती है, तो पेड़ पौधे मर सकते हैं। तब ये क्या कहते हैं, अरे बाबू देखो अभी ये सब काम मत करो, है ना, ज़्यादा मत बढ़ाओ, न तो पानी नहीं मिलेगा, तो पानी नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा, है ना, और काम नहीं होगा तो पेड़ पौधे मर जाएंगे। भाई पानी, उसमें पानी भी रहना चाहिए पेड़ पौधे में, नहीं तो पेड़ सूख के मर जाएगा, क्योंकि धूप कितना तेज़ आ रहा है कि नहीं। तो ये सबको रोक देता है कि काम करो काम करो। तो F6 जो है ये क्या है, ये समझो तो हेड है, क्या है, हेड मोनिटर है, किसी को डरा धमका कर रखता है, देख अपनी हद से ज़्यादा काम मत किया करो, है कि नहीं। ये सब क्या करते हैं, F6 जो है एसिड है, वो सभी को डरा के रखता है कि हद से ज़्यादा वो काम नहीं करे, ठीक है। चलो एक और जो होती है लास्ट जो है वो होती है एसिटिक, एथिलीन, है ना, एथिलीन है ना, एसिड, एथिलीन एसिड है, ये भी एसिड है। एथिलीन क्या करता है, ये एक गैस है, क्या है, एक गैस, ये बनता है पत्ता में, है ना, जड़ में बनेगा, है ना, बीज में बनेगा, फल में बनेगा, और ये बनता है फूल में बनता है। इतनी जगह पे ये बन सकता है ना। ये एक गैस है, ये काम करता है फल को पकाने के लिए। क्या करेगा, ये फल, है ना, फल को पकाने के लिए काम करता है। इसीलिए एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक अम्ल को यानी एथिलीन अम्ल को बोलते हैं कि पकाने वाला हार्मोन से बोलते हैं। ये भी कभी काम करता है अनुकूल परिस्थिति है। अनुकूल परिस्थिति जब गर्मी के मौसम आती है, यानी पानी कम पड़ती है, सुखाड़ आती है,
उस जगह पे ज़्यादा काम करता है। जैसे आम की जो सीज़न होती है वो गर्मी की सीज़न होती है, तो आम के सीज़न यानी आम को हम लोग ज़्यादा पकाते हैं किससे, तो एथिलीन की